मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति जब सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं, सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तो हम मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मकर संक्रांति के दिन क्या क्या दान किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान क्या क्या किया जाता है। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मकर संक्रांति आने वाली है, सूर्य भगवान उत्तरायण होने वाले हैं और आज मैं आपको बताने वाली सबसे ज़रूरी जो दान होता है मकर संक्रांति में, वो होता है खिचड़ी का दान। खिचड़ी का दान सबसे ज़्यादा ज़रूरी दान होता है। आप खिचड़ी का दान, उसमें चावल, दाल, आप कोई भी दाल ले सकते हैं। अगर आपको मैंने वो वाली दाल दिखाई नहीं कि हर जगह काली छिलके वाली दाल नहीं मिलती है। कोई दाल, साथ में हमने थोड़ा गुड़ भी लिया है, गुड़, घी, नमक, हल्दी की गांठ ली है हम लोग। हल्दी की इस वक्त एकदम ताज़ी हल्दी की गांठ आती है, हम हल्दी की गांठ ली है, उसके साथ थोड़ी सी सब्जियां ली हैं। तो खिचड़ी का दान मकर संक्रांति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस दान को बाद में आपको दान का पहले संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लेने के लिए आप हाथ में कोई भी फूल लेंगे और पहले संकल्प करेंगे, हाथ में पुष्प लेंगे, संकल्प करेंगे कि आज मैं मकर संक्रांति में दान करने वाली, अपना गोत्र बोलेंगे, पूरे समस्त परिवार का नाम लेंगे। आप समस्त परिवार का नाम लेंगे और गोत्र बोलेंगे। पहले आप संक्रांति में आप दान का आप जब करेंगे तो आप पूरे परिवार का नाम ले। आप पूरे परिवार को इस खिचड़ी में आप नाम ले लीजिए या खिचड़ी में हाथ लगा दीजिए। इस तरह आप खिचड़ी में 2 हाथ लगवा दीजिए और पूरे परिवार का हम संकल्प करके खिचड़ी का दान दें। पूरे गोत्र बोलेंगे। अगर आप विवाहित है तो पति का गोत्र बोलेंगे और विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के संकल्प करेंगे। और इस दान में गुप्त तरीके से कोई दक्षिणा रख देंगे। दक्षिणा दिखाई नहीं जाती है, कहीं पर भी छुपा के आप कहीं पर भी दक्षिणा रख देंगे। दक्षिणा दिखाई नहीं जाती है, छुपा के गुप्त रखी जाती है दरगाह। और उसके बाद जल लेके घुमा देंगे। इसको मिनस कहते हैं। हम दान को मिनस कर देंगे, ऐसे करके जल लेकर हाथ से घुमा देंगे और इसको मिनस कहते हैं। मिनस कर देंगे या संकल्प कर देंगे और इसके बाद हम ये खिचड़ी का दान करेंगे। आप अगर चाहे तो पीतल की परात में खिचड़ी का दान कर सकते हो और इस पूरे परात को ही आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हो। अगर आपको मन है तो आप खिचड़ी का भी 14 दान कर सकते। ऐसी परात बना के, ऐसी परात, अगर आपके पास सामर्थ्य, सबसे बड़ी बात सामर्थ्य है, तो ऐसी कोई पीतल की नई परात लेकर ऐसी तरह से कच्ची खिचड़ी, बनी हुई खिचड़ी नहीं। अगर बनी हुई खिचड़ी बांटी जाती है तो किसी नदी के किनारे बांटी जा रही मकर संक्रांति की, ऐसी 14 तश्तरी में आप खिचड़ी डाल के खिचड़ी का दान कर सकते हो। या तो फिर 1-1 किलो का चावल, 1-1 किलो की घी, 1 किलो का दाल और ये सब मिलाकर आप आराम से खिचड़ी का दान कर सकते हो। खिचड़ी के दान में कोई भी दाल ली जा सकती है, लेकिन मसूर की दाल नहीं ली जाती। मसूर की दाल हमारे हिंदू शास्त्र में निषिद्ध है, मना है। ना तो कभी एकादशी की पूजा में मसूर की दाल का इस्तेमाल होता है, ना किसी पूजा में मसूर की दाल। भोजन में भी कभी नहीं बनता। कोई भी पूजा हो, चाहे सरस्वती पूजा हो या सरस्वती पूजा में खिचड़ी बनती है, कोई भी पूजा में मसूर की दाल नहीं होती है। तो कृपा करके खिचड़ी में मसूर की दाल मत लीजिए। आप छिलके वाली दाल ले सकते हैं, हरी दाल ले सकते हैं, पर कृपा करके। और चावल आपका टूटा नहीं होना चाहिए, आखा चावल होना चाहिए। गोविंद भोग चावल ले लीजिए, अतरी चावल नहीं होना चाहिए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो उसना चावल भी ले सकते हैं। और कहीं कहीं प्रांत में दही चूड़े का भी दान होता है, आप दही चूड़े का भी दान कर सकते हैं। देखिए, आप इस दाल को छोड़ के आप कोई और दाल भी ले सकते हो।
आप कोई और दाल भी ले सकते हो, आप हरी दाल भी ले सकते हो। आप ये जो हरी दाल होती है, इस हरी दाल से भी आप कर सकते हो। इस हरी दाल को भी आप खिचड़ी में दे सकते हो। आप 3-4 रकम की दालें भी खिचड़ी में दे सकते हो, लेकिन आप मसूर की दाल नहीं दे सकते हो। आप मसूर की दाल खिचड़ी में नहीं दे सकते हो। और कृपा करके खिचड़ी के लिए आप प्याज लहसुन नहीं दो। आप सब्जियों में आप गाजर दे सकते हो, टमाटर दे सकते हो। और मैंने हल्दी की जगह यहाँ पे हल्दी की गांठ ली है, ये हल्दी की गांठ है, इसको भी थोड़ा सा अगर हम खिचड़ी में डालेंगे तो वह है, आप हल्दी की गांठ रख सकते हो। लेकिन प्याज लहसुन नहीं रखी जाती। प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें खिचड़ी में दान नहीं। थोड़ा सा गुड़ दिया जाता है, गुड़ बहुत ज़रूरी होता है मकर संक्रांति में। थोड़ा सा एक टुकड़ा मकर संक्रांति में खिचड़ी में दिया जाता है। तो मकर संक्रांति का दान करने से पहले संकल्प करेंगे। संकल्प करने में गुप्त तरीके से दक्षिणा देंगे। हमेशा गुप्त तरीके से दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा कभी दिखाए नहीं दी जाती, गुप्त तरीके से किसी आप लड्डू के अंदर या किसी चावल के गुप्त तरीके से दान किया जाता है। अगर सरल तरीके से करना है तो खिचड़ी का दान सबसे प्रथम, सबसे ज़्यादा जरूरी और सबसे आवश्यक है खिचड़ी का दान। उसके बाद आप रुपए पैसे अपने बड़े घर को आप नेक शगुन दें। पहले सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद सबसे प्रथम जो दान किया जाता है मकर संक्रांति के दिन है, वो होता है खिचड़ी का दान। पहले हम खिचड़ी निकालते हैं सुबह उठ के, स्नान करके सूर्य भगवान की पूजा करने बाद, तुलसी जी की पूजा करने के बाद, सूर्य भगवान का नाम लेकर भुवन भास्कराय नमः, उसके बाद हम खिचड़ी निकालते हैं। संकल्प मैंने आपको दिखा दिया है। तो सब प्रथम हम करेंगे खिचड़ी का दान। अब इस खिचड़ी का दान, इस खिचड़ी को आप बढ़ा भी सकते हो, 1-1 किलो 2-2 किलो 3-3 किलो भी कर सकते हो। और आप खिचड़ी दान करने का संकल्प भी ले सकते हो। जैसे आज कोई नियम उठाया जाता है ना, इस संक्रांति से लेकर अगले साल की संक्रांति तक, तो आप उठा भी सकते हो कि हर संक्रांति में मैं एक खिचड़ी की जो हो गई, या तो रोज थोड़ी सी मैं खिचड़ी दान करूंगी। रोज थोड़ी सी छोटी सी एक तस्तरी में आप चावल दाल और घी मिलाकर भी आप खिचड़ी का दान करेंगे। रोज थोड़ी आप निकालेंगे। और जिस दिन सामर्थ्य नहीं, जिस दिन आपकी कोई तबीयत खराब है या नहीं कर सकते, लेकिन सूखा अन्न नहीं छुआता, सिर्फ घी, आप किसी और से आप थोड़ी 1-1 कटोरी खिचड़ी किसी को भी बना के या किसी को भी आप दान कर सकते। खिचड़ी बनाने में कितना समय लगता है, आप किसी में खिचड़ी बना के, इसका भी आप नियम ले सकते हो। रोज खिचड़ी देने का भी आप नियम ले सकते हो। चावल दाल सिर्फ एकादशी के दिन नहीं होगा। एकादशी के दिन आप खिचड़ी का दान नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं। किसी अगले दिन आप संकल्प करके रख लो, अगले दिन आप उसको दुगना करके आप खिचड़ी का भी नियम ले सकते हो कि हर दिन हम खिचड़ी का थोड़ा करके दान। कितना है, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी घी, किसी भी मंदिर में थोड़ी सी 1 कटोरी खिचड़ी दे आएंगे बस। या तो फिर किसी को भी बांट देंगे, किसी को गाय को दे आएंगे थोड़ी सी 1-1 कटोरी खिचड़ी। खास सिर्फ एकादशी के दिन आप नहीं कर सकते हो। आप एकादशी के दिन ये नियम नहीं कर सकते। एकादशी के एक दिन पहले या कभी आप बाहर गए तो आप 3-3 4-4 मुट्ठी आपने नियम करके रख ली, फिर बाद में आपने उसकी खिचड़ी बना के उसको आपने दान कर दी, किसी भी मंदिर में दे आए, कहीं भी मंदिर में बांट आए। या 1 हफ्ते आपकी ये नियम छूट गया तो आपने किसी दिन एक साथ खिचड़ी बनाई और आप वो अन्न को मुट्ठी करके आप अलग करके रख सकते हो। तो आप खिचड़ी का भी नियम ले सकते हो। बहुत लोग खिचड़ी का नियम लेते हैं, बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, जो पूजा पाठ से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वीडियो का यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।